हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो आशा करता हूँ आप लोग सब कोई अच्छे होंगे और जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपका ये ईयर, और एक डिसाइडिंग हो सकता है ईयर, ठीक है। क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम्स में देखा जाए तो जितने भी आईटीआई और बीटेक डिप्लोमा, चाहे जिस भी ट्रेड या जिस भी स्ट्रीम से हो, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए हुआ क्योंकि जितने भी आईटीआई कॉलेजेस में इंस्ट्रक्टर का जो वैकेंसी है वो निकल रहा है, और दूसरा चीज़ की रेलवे का जो वैकेंसी है वो भी अपने समय पे है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इस बात की चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग 4 टॉपिक पे बात करेंगे। आप लोग कमेंट करते हैं कि आप हमेशा 3-2 ऐसे क्यों, जो जितना रिलेवेंट टॉपिक होता है मैं उस पर बात करता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल के चला जाऊँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट है उसको, और जो भी नया चीज़ आपके लिए बिंदा जीएस फोरम कर रहा है और अपकमिंग लाने वाला है, इस पे भी बात करूंगा। राजस्थान आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो एग्ज़ाम डेट है उस पे भी बात करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आईसीटीसीएम जो कंप्यूटर का जो भी पोल सर्वे किया गया था उस पर भी बात करूंगा। और ये जो भी कैंडिडेट है जो उत्तराखंड आईटीआई का फॉर्म फिल कर रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। और जो ये राजस्थान का जो ऑफिशियल डेट है जो अनाउंस कर दिया गया है इस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये CITS नहीं है जो भी शेयर किए हैं, ठीक है। प्लीज़ इसको आप लोग मतलब कि इसे एडिट कर लीजिएगा, ठीक है। आप ही लोग के द्वारा ये पोल सर्वे जो भी कराया जाता है, ठीक है, जो भी करते हैं बहुत बहुत थैंक्स। और इसका एनालिसिस मैं इसलिए दे पाता हूँ ताकि सबको इस बात का अंदाज़ा लग सके और वो अपने आप को जज कर सके। तो ये CITS स्कोर कार्ड नहीं है, ये आपका है एक तरीके से देखा जाए तो CBT स्कोर कार्ड, ठीक है। ये क्या आपका, ये है आपका CBT स्कोर कार्ड, ठीक है। ये है आपका CBT स्कोर कार्ड, ठीक है। तो जो भी पोल सर्वे किया गया उसके आधार पर अगर हम लोग बात करें तो ये मतलब कि पोल सर्वे में ये जानकारी लेने की कोशिश की गई कि एक्सपेक्टेशन और जो भी लोग जाके मिले BTSC से उसके आधार पे तो स्कोर कार्ड कब जारी किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो गया है। तो आज रिलीज होगा, इस पे लोग किए कि 16% नहीं है, 18% आज रिलीज नहीं होगा, बहुत अच्छा। कांट से में 39% और 27% में चेक पोल। तो टोटल 109 लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा है 39% जिनका आंसर है कांट से, यानी कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अब स्कोर कार्ड आपका जारी किया जाएगा, ठीक है। और इसी वीक में कल के बाद कभी भी, मतलब आज मंगलवार है, कल के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आयोग के द्वारा जो भी एक पॉजिटिव वे में बताया गया कि नेक्स्ट वीक ये चल रहा है, यानी कल बुधवार है, कल तक देखें हम लोग, कल तक जारी होगा स्कोर कार्ड। और स्कोर कार्ड पे ही आपका सारा डिपेंडेंट है, चाहे आप उसको खेल कहिए, चाहे कुछ भी कहिए, चाहे आप लोग जो जिस ग्रुप में हैं, चाहे जहाँ आप जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा एक ही है कि CBT क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप लड़ सकते हैं, CBT क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं तो आपको बोलने तक का भी अधिकार नहीं है, ठीक है। चाहे वो आप CTI किए हो तो या CTI नहीं किए हो तो, मैं CTI और नॉन CTI दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। CTI कैंडिडेट अगर CBT क्वालिफाई कर गए हैं तो प्लीज़ आप लोग नॉन CTI वालों का मोराल डाउन मत कीजिए,
क्योंकि अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, क्योंकि मेरे पास कॉल आता है तो अच्छे मार्क्स ला के भी, मतलब कि जो कुछ भी आप कह लीजिए, किसी के इमोशंस और किसी के संवेदना के साथ खिलवाड़ नहीं किया सकता। और जो आप लोगों के दिमाग में एक संकुचित, एक क्या कह सकते हैं उसको, केमिकल लोचा जिसको कहते हैं, वो दिमाग में भरा है कि CTI मैं कर लिया हूँ तो इंस्ट्रक्टर मैं ही होऊंगा। तो आप इस बात को प्रूफ करके दिखा दिए कि CBT में जो पास किया है वही एलिजिबल है। जो CBT में पास नहीं किया है वो एलिजिबल है ही नहीं, निराधार है। वो इस वैकेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने प्लेटफॉर्म पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल 3-4 लोग ऐसे मुझे कॉल किए, और मैं आपको स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं उस तरीके का नहीं हूँ कि किसी के संवेदना के साथ मैं खेलूँ, ठीक है। तो प्लीज़ CBT क्वालिफाई जो किए हैं उनका मोरल डाउन मत कीजिए। 5 नंबर लाके आप जब आप खुद, मैं क्या कहूँ, ऐसे लोग CTI किए रखे हैं 80% 90% ला के नंबर है, ठीक है। यकीन मानिए आपको बुरा लगेगा, स्पेलिंग आपको सही से लिखने नहीं आता है। और रहा बात मुझसे, आप कहते हैं जहाँ बुलाइएगा मैं वहाँ पे खड़ा होने के लिए तैयार हूँ, और यूट्यूबर की तरफ मत समझ लीजिएगा मुझे, ठीक है। जहाँ बुलाइएगा, जैसे बुलाइएगा, जितना सक्षम हूँ, जितना मुझे ज्ञान है, 100% में 0.1% ज्ञान है, उस 0.1% का ज्ञान का उपयोग करके आप लोग जैसे लोगों के लिए तो मैं काफ़ी हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मोरल डाउन मत कीजिए और ऐसा हेट कमेंट मत कीजिए, ठीक है। मैं तो ऐसे लोगों का कमेंट देखता हूँ जो खुद स्पेलिंग सही से नहीं लिख पाते हैं और ज्ञान देने चले आते हैं। अरे भाई 10 साल से कर रहे हो, 10 साल से मैं क्या कर रहा था, आप क्या कर रहे थे, इससे कोई मतलब नहीं है। आप एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। आप उस चीज़ को ओपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए और उसको क्वालिफाई किए। आप क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, आप कहाँ से डिग्री लेके बैठ गए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ज़्यादा बहस नहीं करूँगा इस पर। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो ICTCM है, जो पार्टिसिपेट किए हैं पोल में, आप ही लोगों के द्वारा देख सकते हैं वेटेज अपना, जितने भी CBT पास हैं और CITS। क्यों तो दूसरे के हक के लिए आप लोग उस पर टांग अड़ा रहे हैं? आप तो खुद पास हैं, आपको तो वेलकम करना चाहिए। जो नॉन CTI हैं और जो मतलब आप 40 नंबर ला के संतुष्ट नहीं है, लेकिन उस 60, 65, 50, 51, 52 अगर नंबर लाए हैं तो कहीं ना कहीं आपको compete कर चुके हैं वो ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो प्लीज़ उससे, उन लोगों से तो बहस ना ही कीजिए क्योंकि उनके इर्द गिर्द भी आप लोग नहीं हैं। मैं किसी के संवेदना को व्यक्त कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज़ CBT और CTI प्लस जितने भी को मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, और एक सिंगल वीडियो निकाल दीजिएगा जिस पे मैं फालतू बकवास कर रहा हूँ। मैं फालतू बकवास कभी नहीं करता हूँ, मैं वही चीज़ बोलता हूँ जो जेन्युइन होता है। हाँ, CTI वाले 100% एलिजिबल हैं, उन्हीं का है, लेकिन आयोग ने ही ना ये चीज़ नोटिफिकेशन में मेंशन किया कि वेटेज दिया जाएगा, नहीं कि कंपल्सरी। अब देख लीजिए, क्या नॉन CTI वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो या झारखंड हो या राजस्थान हो, क्या वहाँ वो लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो फिर किस बात की लड़ाई और किस बात का? अपने घर में ही एक लोग CTI किया है, एक लोग CTI नहीं किया है, वहीं पे बीच में दरार हो गया है कि भाई तुम CTI नहीं किए हो, मैं CTI किया हूँ, ये मेरा, मैं CTI कर लूँ, ये मेरा मालिकाना हक हो गया। तुम क्यों, तुम तो एलिजिबल ही नहीं हो।
ये दिमाग मानसिकता निकाल दीजिए। और इस पे मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बताया DGT के रूल्स के अकॉर्डिंग। और प्लीज़ मुझे ज्ञान मत दीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी रीड करता हूँ और रीड करने के बाद ही जब कंक्लूड होता हूँ तब इस पर बात करता हूँ, ठीक है। अब देख लीजिए जो CBT पास नहीं किए नॉन CTI वाले, उनकी संख्या देख लीजिए 39% ही है। और ये जो 39% है उस आप इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम छोड़ दीजिए, तो वो तो इसमें तो है ही, आपको किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से कम्पीट करेंगे। और आप लोग जो मतलब कि बार बार जो कह रहे हैं कि सेटिंग, इतना सेटिंग नहीं होता है जितना आप लोग चिल्ला रहे हैं सेटिंग हुआ है। इसलिए CBT वाले जितने लोग पास हुए हैं, प्लीज़ चाहे वो CTI हैं या नॉन CTI हैं, आप लोग अपना मोरल डाउन मत कीजिए। ये वैसे लोग हैं जो आपको उलझा कर रखेंगे। आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए जो अपकमिंग एग्ज़ाम में इससे आगे लेवल 7, लेवल 8, अब तो लेवल 9 की बारी आ गई ITI प्रिंसिपल का, उस पर ध्यान दीजिए। उसका भी सिलेबस मैं आज ही आपको पूरा बताऊंगा। ITI प्रिंसिपल का सिलेबस, वाइस प्रिंसिपल का बिहार का जो नोटिफिकेशन आउट हो गया उस पर भी मैं बात करूंगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो दूंगा, पूरे सिलेबस को बताऊंगा, सोर्स बताऊंगा बुक का, कैसे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को कवर करना है, ठीक है। दूसरा बात कर लेते हैं हम लोग, ये उत्तराखंड ITI। तो देख लीजिए आप, यहाँ पे डोमिसाइल की बात हो रही है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वही इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि आप मेरे यहाँ फॉर्म उसी शर्त पे फिल कर सकते हैं, या तो किसी न किसी तरीके से आप मेरे यहाँ किसी भी परमानेंट मतलब कि अस्थाई निवासी हों, या 10th पास किए हों, या किसी सेवा योजना में भाग लिए हों, तभी आपको डोमिसाइल माना जाएगा। तो प्लीज़ अगर इस तरीके का नहीं है तो फालतू में टाइम वेस्ट मत कीजिए, फॉर्म मत फिल कीजिए वहाँ का। इससे अच्छा अपना जो एनर्जी है राजस्थान पे दीजिए। राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। राजस्थान वाले फॉर्म अपना सब इकट्ठा कर लीजिए डॉक्यूमेंट, उसको भरना स्टार्ट कीजिए। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे राजस्थान ITI इंस्ट्रक्टर का जो एग्ज़ाम डेट है उसको दिखा देता हूँ और बताता हूँ कब कब किसका एग्ज़ाम होना है 2024 में। तो ये देख लीजिए, ये राजस्थान ITI इंस्ट्रक्टर का जो एग्ज़ाम कैलेंडर है जो कि कल ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज कर दिया गया। तो देख लीजिए, जो कनिष्ठ अनुदेशक फिटर का जो एग्ज़ाम है वो 26 जून 2024 को, फिर जो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन का है 27 जून 2024 को, कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन 29 जून 2024, ठीक है। फिर उसके बाद मैकेनिक डीजल का 27 जुलाई 2024। फिर आप यहाँ देख लीजिए, कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला नॉन CT मतलब कि 16 नवंबर 2024, ठीक। फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 16 नवंबर 2024। फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन का 23 नवंबर 2024, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का 1 दिसंबर 2024। ड्राफ्ट्समैन सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिर ICTCM, फिर आपका मैकेनिकल मोटर व्हीकल, ठीक है। फिर आपका प्लम्बर, सोलर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल, टर्नर, वेल्डर, वायरमैन, कॉस्मेटोलॉजी, स्विंग टेक्नोलॉजी, ये और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, ये जितने भी हैं ये जनवरी से फरवरी माह 2025। यानी एक चीज़ आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम जून जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और ये आपका एग्ज़ाम आपका फरवरी 2025 तक चलेगा। यानी जून 2024 से फरवरी 2025 तक। तो आपके पास एक अच्छा खासा समय है और आप चाहें तो इस एग्ज़ाम को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसी के साथ आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना भूलिएगा। और बुरा लगा होगा, ठीक है, मैं इसलिए ऐसा बोला हूँ क्योंकि कल
2-3 लोग ऐसे मुझे कॉल किए जिसका रिएक्शन मैं आपको इससे भी ज़्यादा डेंजरस था, दे सकता था, लेकिन ये मेरा कहना नहीं है, मैं वही चीज़ बोला जो सही है। तो प्लीज़ मोरल डाउन मत कीजिए किसी का, ठीक है। और जो ग्रुपबाजी आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से, और जो भी फंडिंग है, ठीक है, फंडिंग अपनी जगह पे है। और किसी ने मुझे कमेंट भी किया था, मैं वैसे लोगों से दूर ही रहता हूँ, ठीक है। और कभी भी मैं व्यू के लिए ये चीज़ नहीं करता हूँ, इसके लिए मेरे पास है और भी सोर्सेज है, ठीक है। शायद मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ, मैं जब से ITI इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम हो रहा है, आंसर की रिलीज हुआ है, तब से मैं आपको जेन्युइन अपडेट पूरे बिहार में बता रहा हूँ। मैं जितने हैं लोग ITI इंस्ट्रक्टर पे डेडिकेटेड वीडियो दे रहे हैं, देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। ढंग से बोलने का भी ढंग नहीं है, आप लोग मुझे सिखाते हैं ढंग से, वो लोग स्पेल नहीं कर पाते हैं वर्ड को, सेंटेंस को सही से नहीं पढ़ पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, कुछ भी बोल के चले जाते हैं। उस तरीके का मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो जो कुछ भी मैं कहता हूँ वो जेन्युइन होता है और फैक्ट बेस्ड होता है। और मुझे डिमोलाइज मत कीजिए, मैं खुद उससे ऊपर उठ चुका हूँ। आप अपने बारे में सोचिए और प्लीज़ इस वैकेंसी को पूरे तरीके से होने दीजिए। और जितने लोग CBT क्वालिफाई कर चुके हैं वो लोग, आप लोग बेफिक्र रहिए एकदम, ठीक है। 19 तारीख को जो भी जजमेंट होगा वो सबके हित में ही होगा। ऑनेबल जो हाई कोर्ट है पटना, वो अपना डिसीजन इम्पार्शियल वे में ही देगा और वेलकम करना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी स्टेट का हाईएस्ट और कंट्री का सेकंड हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। फिर से इस सप्ताह में आपका स्कोर कार्ड आने का संभावना प्रबल है। इस पे आप लोग रहे और अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से अरेंज कर ले, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो काउंसलिंग कराने में और जब भी रिजल्ट पब्लिश हो उस समय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू प्रिपरेशन। थैंक यू।